देखिए, ये जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो होता है किसी भी रीजन का, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी का, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होता है, एक्सपोर्ट्स होता है, इंपोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि ये जो फाइनल जीडीपी जो होता है किसी भी रीजन का, ये कैलकुलेट किया जाता है। अब इस जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जीडीपी में, सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसी भी रीजन के जीडीपी के ऊपर, वो होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन। ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन जो होता है, ये होता है भाई, जितने भी घर हैं, जितने भी प्राइवेट एंटिटीज़, मतलब एंटिटीज़ में सिंपली एंटिटीज़ बता रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। ये जो परचेजिंग जो होता है बेसिकली, घर, हम लोग जो होते हैं नॉर्मल जो घर होते हैं किसी भी एरिया में, हाउस होल्ड्स जितने भी होते हैं, ये लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी कंजम्पशन करते हैं फ्रॉम द मार्केट, इसे कहते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन। और ये जीडीपी का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, और ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसी भी कंट्री के जीडीपी के ऊपर, किसी भी रीजन के। सिर्फ कंट्री की बात नहीं है, सिटी, स्टेट, जितने भी हैं। तो ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, ये मतलब आपको थोड़ा सोच के हैरानी होती होगी कि यार, इंडिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फिर भी इंडिया का जीडीपी इतना कम कैसे आता है। और जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में भाई इतने कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वो लोग का जीडीपी इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है। और भाई, ये जीडीपी मेनली इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि भाई आप लोग को यहाँ पर एक कप चाय के लिए हार्डली यहाँ पर 15 रुपया, 15 से 20 रुपये आपको पे करने होते हैं मैक्सिमम स्ट्रीट्स में। जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में आपको एक कप कॉफ़ी के लिए भाई आपको बहुत सारे, मतलब आपको मालूम ही है, डॉलर्स में पे करना। डॉलर्स नहीं, बेंचो तो लोग का पता नहीं क्या है, जो भी है। और हर जगह में ऐसा ही है। वो लोग का जीडीपी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर आपको पे ज़्यादा करना होता है किसी भी एरिया में। स्विट्ज़रलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, यूएस हो गया, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कंजम्पशन उतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज लोगों को ज़्यादा पे करना होता है, इस वजह से उनका जीडीपी ज़्यादा आता है। अब कोलकाता के केस में आपको जीडीपी जो आता है कैलकुलेशन में, और सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है, पूरे बंगाल की जो बात है, जो कैलकुलेट करके जो जीडीपी निकल के आता है, वो बहुत ही कम निकल कर आता है। क्योंकि यहाँ पर वो जो बैकबोन है जीडीपी का, हाउस होल्ड कंजम्पशन जो बैकबोन है, वहीं पर यहाँ पर मार खाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही कम है। सिंपल से सिंपल चीज़, चाहे आपका ऑटो का भाड़ा हो गया, बस भाड़ा हो गया, या फिर आप नॉर्मली जो सब चीज़ें कंज्यूम करते हो, रोज़ाना की चीज़ें भाई, रेंट्स भी, मतलब हर हर एक चीज़ इसमें मिला हुआ रहता है। हर एक चीज़, आप जितना भी खाना खा रहे हो, बाहर जाके खरीद रहे हो, रह रहे हो, रेंट में रह रहे हो, किसी को कुछ पे कर रहे हो, बंगाल में ये सब बहुत ही कम पैसे में होता है देन अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर वो जो बैकबोन होता है ना जीडीपी का, वो ही मतलब मार खाया हुआ रहता है, जिसके वजह से ये जो जीडीपी फिगर है, जिसके वजह से बंगाल अराउंड 6th पोजीशन में आता है जीडीपी में, और कोलकाता 3rd में आता है मेट्रोपॉलिटन में। ये बहुत ही कम फिगर दिखाया जाता है क्योंकि एक्चुअली ये जो फिगर ये बहुत ज़्यादा है। बाहर के जो स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, किसी भी बेसिक चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड किए जाते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि उनका जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई अपने आप हो जाता है। आप ये जो जीडीपी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये परचेजिंग पावर पैरिटी में आता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। जो भी एक्सचेंज रेट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, इनके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी, जो एक्चुअल जीडीपी नहीं होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कैरी काउंट करते हैं। तो इंडिया का एक परचेजिंग पावर पैरिटी का एक एक्सचेंज रेट आता है, जो अराउंड 22 रुपीज़ और 20 to 22 रुपीज़ पर डॉलर ऐसे करके कुछ आता है। तो वो कंट्री का कैलकुलेट होता है, लेकिन हर स्टेट का, हर सिटी का कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जिसके वजह से ये जो बंगाल का जो जीडीपी है, या फिर कोलकाता का जो जीडीपी है, इसका जो एक्चुअल फिगर है, ये बहुत ज़्यादा है देन व्हाट जो दिखता है आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का जो प्राइस है वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले, बाकी सिटीज़ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि यहाँ पर भाई, अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं पॉकेट में, फिर भी आप कोलकाता में सरवाइव कर जाओगे।
लेकिन आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कहीं पर भी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको पॉकेट में अच्छे खासे पैसे रखने होंगे। कोलकाता में भी आप सरवाइव कर जाओगे, अच्छे खासे पैसे रहोगे तो ऑफकोर्स कर जाओगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे ना भी रहे, कम पैसे भी अगर रहे, तो भी आपको यहाँ पर भूखा मरना नहीं होगा। ठीक है। प्लस यहाँ पर ये सैलरी का भी इशू है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी कम दिया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स एक लॉलेसनेस है, क्योंकि मिनिमम वेजेस जो है उसको भी रिवाइज नहीं किया था। तो ये पूरा मिला के एक झोल बना हुआ है, जिसके वजह से ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। और सस्ती, सबसे पहले जो चीज़ें सस्ती है, प्लस मतलब ये जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है गुड्स और सर्विसेज की, वो ही कम पैसे में मिल जाता है कोलकाता में, जिसके वजह से यहाँ का जो जीडीपी है वो बहुत ही कम निकल कर आता है, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप पीपीपी कैलकुलेट करोगे सिटी वाइज, रीजन वाइज, स्टेट वाइज, तो बंगाल का जीडीपी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इन रियलिटी भाई। और अगर आप बाहर के स्टेट्स में रहे हो, खाए हो, वहाँ के सर्विसेज लिए हो, रेंट में भी रहे हो, तो आपको समझ में आता होगा कि बंगाल में चीज़ें कितनी सस्ती अवेलेबल है, जिसके वजह से यहाँ का जीडीपी जो है वो बहुत ही कम है। तो रियलिटी ये है। तो हम लोग भाई बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कोलकाता का जो जीडीपी है या फिर बंगाल का जो जीडीपी है बहुत ही कम निकल कर आता है, बहुत ही कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअली ये ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम फाड़ दे रहा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जितना निकल कर आता है इससे कई ज़्यादा है, क्योंकि ये परचेजिंग पावर पैरिटी जो फिगर है, यही रियलिटी बताता है कि किसी रीजन का जो इकोनॉमी है वो कितना आगे है, कितना पीछे है। सो दिस इज़ द थिंग एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ, क्योंकि कोलकाता का जो जीडीपी है वो एक्चुअली हाई है, जस्ट बिकॉज कोलकाता सभी से प्यार करता है, कोलकाता में सभी के लिए जगह है। तो इस वजह से क्या है कि कोलकाता का जो जीडीपी है वो कम निकल कर आता है।